Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। केबल के तनाज़े पर फायरिंग, शहबाज शरीफ का सवाल, गैस बहरान सर उठाने लगा, एक और ट्रेन हादसा और सब परचमों की बहार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में केबल के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और कांस्टेबल समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने वालों में 2 राहगीर भी शामिल हैं। इलाका पुलिस के मुताबिक फायरिंग हिस्ट्री शेटर बिलाल ने की है और जिसका जख्मियों से केबल की रकम पर तनाज़ा चल रहा था। मुलजिम बिलाल जख्मी अफराद से केबल चलाने के लिए भत्ता मांग रहा था और मुलजिम की फायरिंग से जाँ बहक शख्स की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई है। फायरिंग के बाद बिलाल शाह मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अगर साइफर गुम हो गया तो किसी अखबार में शाये कैसे हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन PTI साइफर की कॉपी लेकर गए थे, जो कि जुर्म है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। निजी TV को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर नून लीग जीती तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। बोले, इनका मानना है कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होंगे। चेयरमैन PTI की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरस्पिट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार का दावा है कि साइफर नोटिस मुर्तज़ा हुसैन के जरिए लीक किए गए मरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। स्टोरी में कोई नई बात नहीं। चेयरमैन PTI का बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन PTI की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार इंटरसेप्ट के मुताबिक साबित हुआ कि साइफर कोई अमरीकी साजिश नहीं बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। इंटरसेप्ट ने पहले दावा किया कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं और किसी जराये ने तस्दीक भी नहीं की। अखबार ने दावा किया कि साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। स्टोरी पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार डॉन की स्टोरी से मिलती जुलती है। इंटरसेप्ट स्टोरी में कोई नई बात नहीं है। ये चेयरमैन PTI का एक बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। अखबार का दावा है मरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। जबकि कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में ये भी कहा गया था कि धमकी नहीं मिली, ना कोई साजिश हुई। चेयरमैन PTI और आजम खान की ऑडियो लीक में आजम खान ने कहा कि हम साइफर के नोट्स बना लेंगे और इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे और यही नोट्स मुर्तजा हुसैन के जरिए लीक किए गए, जो कि पाकिस्तान की सिफारती और क्रेडिबिलिटी पर एक संगीन वार है। हैरानकुन बात यह है कि ये सारी बातचीत बाहर बैठे लोगों से करवाई जा रही है, जबकि PTI के अपने लीडर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी उनके पास थी और अब सामने आ चुका है कि साइफर की वो कॉपी और मालूमात कहाँ पर है। इस पर हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कौमी वक़ार को मजीद नुकसान न पहुँचे। मजमूम मकासद के लिए सिफारती मालूमात आफशा करना मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। यहाँ आपको अहम खबर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन वापस पहुँच गए हैं। नवाज शरीफ 24 जून को दुबई रवाना हुए थे। फैमिली ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है और नवाज शरीफ ने शाही खानदान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की हैं। नवाज शरीफ लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे और आइंदा 2 से 3 हफ्ते कई सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी तय हैं। शहबाज शरीफ समेत अहम लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान से जाने वालों में ख्वाजा आसिफ समेत कई सीनियर रहनुमा भी शामिल हैं। तो अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन वापस पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ 24 जून को दुबई रवाना हुए थे और नवाज शरीफ ने शाही खानदान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं। नवाज शरीफ लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान रवाना होंगे और आइंदा 2 से 3 हफ्ते कई सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी तय हैं।
और शहबाज शरीफ समेत अहम लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान से जाने वालों में ख्वाजा आसिफ समेत कई सीनियर रहनुमा शामिल हैं। तो अब तक की अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो दुबई से रवाना हो गए हैं लंदन। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के दाखिली फैसलों में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम गलत है। साइफर दस्तावेज के मुस्तरका होने के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का मीडिया ब्रीफिंग में कहना था, अगर तमाम बातें दुरुस्त हैं तब भी जाहिर नहीं होता कि अमेरिका ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में क़यादत किसके पास होना चाहिए। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि बहुत से लोगों ने अमरीकी सफारतकार के तबसरे को सियाक़ो सबाक़ से हट कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक बार फिर अपोजिशन लीडर राज रियाज से मुलाकात करेंगे। पहली मुलाकात बेनतीजा रही, लेकिन एक और मजबूत उम्मीदवार सामने आ गए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का नाम भी शामिल हो गया। दोनों तरफ से 3-3 नाम दिए गए, लेकिन हतमी फैसला ना हो सका। सादिक संजरानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और 16 माह की हुकूमत की तारीफ भी की। वो PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मिले। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं निगरां वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है, उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुशावरत होगी और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि मैंने कौन से नाम देने हैं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन से देने हैं। आज उन्होंने भी मशवरा करना है, मैंने भी मशवरा करना है, तो इसलिए आज तो मुझे कल पहले से पता था कि आज का मीटिंग कल पे जाएगी और वो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह मैं और वज़ीर आज़म साहब किसी नाम पे इत्तेहादी हुकूमत खत्म। कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना होंगे। 16 माह के बाद 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत खत्म। वजीर आजम ने सिफारिश की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म होना थी, लेकिन 3 दिन पहले तहलील के बाइस अब आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात कराना होंगे। 3 माह तक हुकूमत निगरां सेटअप के पास रहेगी। जब तक निगरां वजीर आजम का फैसला नहीं हो जाता शहबाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे, लेकिन 35 वफाकी वज़रा, 7 वज़राए मुमलिकत, 5 मुशीरों और 41 मुआवनीन पर मुश्तमिल काबीना के ओहदे खत्म हो चुके हैं। रूल्स के मुताबिक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के पास निगरां वजीर आजम पर इत्तेफाक के लिए 3 दिन का वक्त है। अगर फैसला न हो सका तो मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी भी 3 दिन में फैसला न कर सकी तो इलेक्शन कमीशन तजवीज करदा नामों में से किसी को भी निगरां वजीर आजम मुकर्रर कर देगा। निगरां वजीर आजम आने के बाद इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी है। आइन के मुताबिक इदारे 90 दिन में इंतखाबात कराने के पाबंद हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इलेक्शन किसी वजह से मुलतवी नहीं होने चाहिए। इलेक्शन को किसी भी वजह से मुलतवी नहीं होना चाहिए। समझ नहीं आता कि सियासी जमातें इलेक्शन से भाग क्यों रही हैं। मुझे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं। पॉलिटिशियन का काम है कि अवाम में जाए, अवाम की अदालत में जाए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे ना कि हम आपको वोट नहीं करते, किसी और जमात को वोट करते हैं, लेकिन ये तरीका कार नहीं। मैं समझता हूँ कि ये मरदमशुमारी की जो चीज़ है इसको अगले हुकूमत तक छोड़ दें। मेरी ज़ाती इसमें राय ये है, और अगली पार्लियामेंट को ये कहें कि आप आते ही, अगली हुकूमत आते ही इस चीज़ को जो है पहले एड्रेस करें विद इन 1 ईयर और फिर चले। इलेक्शन को मुलतवी नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं। PDM की बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें PDM की बुनियाद रखी गई थी।
कौन होगा निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए जिलाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हब मीर अली हसन को नामजद कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली की तहमील का तारीख 45 दिन का हाल न हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पैसेंजर और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट के दरमियान निगरां वज़ीर आला के नाम पर हतमी फैसले के लिए जल्द मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक उसूली तौर पर बलूचिस्तान असम्बली को 12 अगस्त को तहलील होना चाहिए। ताहम अगर निगरां वज़ीर आला का मामला पहले तय हुआ तो असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है। यहाँ आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट केस का फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर बिल 26 मई को सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के दस्तखत के बाद 2023 कानून बन गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का हक हासिल होगा। बिल 14 अप्रैल असेंबली जबकि 5 मई को सेनेट से मंजूर किया गया था। और यहाँ आपको बताएं कि कराची वालों के लिए बुरी खबर है। शहरी गैस के बदतरीन बहरान के लिए तैयार रहें। 12 से 27 अगस्त तक गैस की सप्लाई में 107 mm गैस की कमी का सामना होगा, जिससे घरेलू कमर्शियल इंडस्ट्री और शदीद बहरान का शिकार रहेंगी और 8 दिन मुकम्मल शटडाउन भी होगा। OGDCL ने कन्नड़िया साखी गैस फील्ड के लिए ये प्लान जारी कर दिया है। गैस फील्ड की 16 दिनों के लिए 3 मराहिल में ये एक्सटेंशंस दी जाएगी। रंगी 2.5 नंबर पर इंसदाद पोलियो कतरे पिलाने वाली खवातीन को लूट लिया गया। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। वाकई की CCTV सामने आ गए। खवातीन ड्यूटी करके घर वापस जा रही थी। पुलिस के मुताबिक किसी किस्म की कोई शिकायत हाल दर्ज नहीं हुई। आम शहरियों के बाद अब अदाकाराएं भी शहरी क़ायद में गैर महफूज हैं। अदाकारा सरहा असगर के साथ ओबाश ने ज़्यादती की कोशिश की है। अदाकारा ने पुलिस को बयान दिया कि वो ज़रूरी काम से मार्केट गई। वापसी पर ओबाश शख्स उनका पीछा करने लगा। रास्ते में आवाज़ें भी कसता रहा, यहाँ तक कि घर पहुँच गया। अदाकारा का कहना था कि मुलजिम ने अदाकारा के साथ दस्त दराजी भी की है, उनके कपड़े फाड़ दिए। अदाकारा ने घर की घंटी बजाई और शौहर को बुलाया। मुलजिम ने अदाकारा के शौहर से हाथापाई भी की। ताहम महल्लेदारों की मदद से मुलजिम आसिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जश्न आज़ादी की आमद है। ऐसे में मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर शहर झंडे, झंडियों और दीगर आराइशी सामान के स्टॉल्स भी सज गए। शहरी कौमी परचम, बैजेस और कौमी परचम की टी-शर्ट्स खरीदने में मसरूफ़ अमल है। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार आ गई। और जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात के कॉन्सुलेट में तकरीब का एहतमाम किया गया। स्पेशल ओलंपिक बर्ड गेम जर्मनी में इसी तमगे जीतने वाले पाकिस्तानी दस्ते ने शिरकत की है और मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बुखैत अतीक अल रवैती ने कहा है कि हम भी पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली स्पेशल एथलीट्स पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और आवाम को भी नाज है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए हैं। सूबा सिंध के दूर दराज इलाकों के गरीब बच्चे और बच्चियों को मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम करने वाले अमीर वालिदैन अब्रो कहते हैं कि हमने अंदरूनी सिंध में 33 स्कूल खोले हैं, जिसमें 5000 बच्चों को तालीम दी जा रही है। कॉलेज जाने वाले तलबा को सालाना 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं लंदन से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तबरेज़ औरा। बिल्कुल अमीरोद्दीन अबडो सिंध के दूर दराज जो इलाके हैं जिसको अंदरूनी सिंध कहा जाता है, वहाँ पर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और तो अबडो साहब बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि ये सफ़र आपका कैसा रहा है और आगे आप क्या करना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका कोई वहाँ पर सहारा नहीं है। असल में ये सफ़र मेरा 2005 से शुरू हुआ था और 2005 से लेकर अभी 2023 चल रहे हैं। इतने सालों में मैं समझता हूँ कि मैंने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, मगर सिर्फ 33 स्कूल खोले हैं और 5000 बच्चों को स्कूल भेजा है। मगर ऐसे बच्चों को स्कूल भेजना जहाँ पर फ्यूडलिज्म है, जहाँ पर मेल शॉविनिज़्म है और जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और जहाँ पर औरत को एक गुलाम समझा जाता है और लड़की की एजुकेशन को जुर्म समझा जाता है, वहाँ पर एजुकेट करने के लिए ये 18 साल कम नहीं है।
मैं यहाँ 14 साल से रहता हूँ, मगर मेरा दिल उधर है, इसलिए कि उससे पहले का जो चाइल्डहुड है वो मेरा वहाँ गुजरा है। और दिल होने की वजह से हम भी ये चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जुल्म ना हो, उसमें एजुकेशन हो, और हर चीज़ का हल जो है वो एजुकेशन में है। हर चीज़ का हल एजुकेशन में है, ये कहना है अबड़ो साहब का। हमें चाहिए कि उन बच्चों को और उन बच्चियों का ख्याल करें जिनको अब हमारे मदद की ज़रूरत है। जी। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव कुवैत पहुंच गए। कुवैत क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। उनके हमरा आईसीसी के डेवलपमेंट ऑफिसर इकबाल सिकंदर भी कुवैत आए हैं। कुवैत पहुंचने के बाद आईसीसी टॉप ऑफिशियल ने मुल्की क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के हमरा अल हाशमी बॉल रूम का तफसीली दौरा भी किया, जहां आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप ट्रॉफी नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मैच के टिकट्स कब से फरोख्त होंगे? आईसीसी ने भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप 2023 की टिकट्स की फरोख्त के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आईसीसी वर्ल्ड कप मैचेस की टिकट्स मरहला वार फरोख्त की जाएंगी। 25 अगस्त से पहले मरहले का आगाज होगा और दूसरे मरहले में मेज़बान मुल्क भारत मैचेस की टिकट्स शहरों के हिसाब से 30 अगस्त से 3 सितंबर तक फरोख्त के लिए पेश करेगा, जबकि वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज मुकाबले पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 अक्टूबर को शेड्यूल मैच के टिकट्स की फरोख्त का आगाज़ 3 सितंबर से होगा। ताहम 15 अगस्त से शायकीन टिकट्स की खरीदारी के लिए वेबसाइट पर अपनी दिलचस्पी जाहिर कर पाएंगे। सऊदी वफ़द का SIFC में सरमायाकारी के हवाले से खुसूसी दौरा पाकिस्तान। सऊदी वफ़द के अरकान के साथ मखसूस तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। आबदा परवीन और नसीबोलाल के मशहूर गाने तू झूम के बाद परिणीति चोपड़ा की आवाज़ में लेजेंड भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का मशहूर गाना रहे ना रहे हम मद्दाहों को भा गया वीडियो वायरल हो गई। और यहाँ आपको बताएं कि खतरनाक साए हर जगह नजर आने लगे। हॉलीवुड हॉरर फिल्म डोंट लुक अवे का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 सितंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।